सब खड़े होंगे। असी अपनी अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे, सब अपने सलाम झुकावांगे, प्रार्थना में जावांगे, अपनी अखां बंद रखांगे, प्रार्थना करांगे। साडे मेहरबान प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। खुदावन तू सचमुच महान परमेश्वर है और इस सच है खुदावन कि तेरे तो छोड़ कोई होर परमेश्वर नहीं है प्रभु। और वचन कहता है कि तू ही आद है, तू ही अंत है, तू ही अनादि पिता है। प्यारे खुदावन असीं सब तेरे हज़ूर च पेश होंदे हां और प्रार्थना करते हैं खुदावन क्या एक बार फिर साडे नाल गलबात करे प्रभु, सानू पवित्र आत्मा नाल भर दे, आज के वचन के द्वारा सानू बरकत दे, साडे नाल गलबात करे खुदावन। तेरे आए हुए बच्चे प्यारे खुदावन तेरे वचन को बरकत हासिल कर सकन और खुदावन तेरा वचन की आत्मा और जीवन है प्यारे खुदावन। और असीं चाहुंदे हां इस जीवन विचों खा सकीए, पी सकीए और अपने जीवन के अंदर जीवन लै सकीए प्यारे खुदावन। बड़ी बरकत दे, सब कुछ तेरे हत्थों सौंपते हैं। जो भाई भैन नहीं आ सके खुदावन उन्होंने नाल भी गल कर तेरा आत्मा नाम खुले और वो लगातार शक्ति के विच आ सकन प्यारे खुदावन। बरकत दे प्रभु, असीं सब अपने आप को तेरे हत्थों सौंपते हैं। मैं अपने आप को मौजूद समाज को तेरे हत्थों सौंपदा हां और इस प्रार्थना में यीशु मसीह नाम मंगदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि तुसीं सारे प्रभु का वचन सुनने के तैयार हो? असीं अपनी अपनी बाइबल खोलांगे। पर तस्वीर नाल पढ़ांगे, असीं मत्ती दी गीत कटांगे 5 अध्याय और ओदा 23 को पढ़ना शुरू करांगे 31 तक। हाँ जी 23 को 32 तक। हालेलुया। तो जे तू जगवेदी उत्ते अपनी भेंट चढ़ाउण लगे कदी उतों तेनू चेता आवे कि जो मैं अपने भरा नाल कोट कमाया है, तां तू अपनी भेंट जगवेदी के सामने छड्ड के चलिया जा अते पहला अपने भरा नाल मेल कर, पिछों आण के अपनी भेंट चढ़ा। जिन्ना चिर तू अपनी मदई नाल रस्ते विच है, छेती उहदे नाल मिलाप कर, मते मदई तेनू हाकम दे हवाले करे अते हाकम तेनू सिपाही दे हवाले करे अते तू कैद विच जा वड़े। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने बड़े के वचन की बरकत दे, शिक्षा पैदा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। कि तुसीं सारे ध्यान नाल सुन रहे हो और वचन पढ़ा गया है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन ही जिहड़ा है जीवन दी रोटी है और जो इस विचों खाएगा वो कदे नहीं मरेगा। हालेलुया हालेलुया। और बहुत सारे पुराने सेवादार भाई शरीर तौर पर मर गए, पुराने समय सौ गए। पिछले दिनों में भी बुजुर्ग भाई तकरीर की शरीर तौर पर मौत हो गई, उन्हें मेमोरियल सर्विस च मैं पिछले दिन गया हुआ। और यही दावा किया जाता है मसीही लोगों को कि असी मरते नहीं हाँ, असी सुते पे हाँ या सोवांगे ते असी एक दिन फिर जी उठांगे। हालेलुया हालेलुया। ये दावा करना चंगी गल है
बहुत वधिया गल है। और उत्थे एक साडा भाई अमानत मसीह अमानत गिरद बड़े वधिया किस्म के संदेश के गीत उसने लिखे हुए हैं, गाँदा भी है। और उस भाई ने उत्थे एक गीत गाया कि सारी जिंदगी मेरे नाल रहा सिखिया का पंगा सी ते हुण मरन ते आके कहंदे बड़ा बड़ा चंगा सी। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों ने उस गीत को एप्रीशिएट किया, एक चंगा गीत है। पर मैं भी ठीक है, गीत लिखने वाले भी गीत गाए लिखे बहुत वधिया है, प्रभु नाम दी जो सच्चाई है वो लिखी जाती है। पर मैं एक चीज़ को देखता हाँ, एक बाइबल के अंदर आयत है जो असी पढ़ी आ, जब तू कुर्बानी चढ़ान जावे जगवेदी उत्ते जावे ते तेनू चेता आवे कि तेरा तू अपने भरा दे विरुद्ध तू अपने भरा दे बड़े होने पर की है तू तेरा भरा तेरे नाल नाराज आ मैं अपने भरा कोल कमाया है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਚਰਚ ਜਾਵੇਂ, प्रार्थना कर जावे, सदके उत्ते जावे, भेंट चढ़ाउण जावे ते तैनूं उत्थे चेता आवे कि मेरा भरा मेरे नाल गुस्से है ते पहलां की कर अपनी जगवेदी अपनी भेंट उत्थे ही छड्ड दे ते पहलां ओहदे नाल मेल मिलाप कर ते फिर की कर आके अपनी भेंट चढ़ा, फिर आके चर्च दे विच गीत गा, फिर आके चर्च दे विच ढोलकी जा, फिर आके चर्च दे विच प्रचार कर, फिर आके चर्च दे विच हालेलुया नारे लगा। पहला की कर अपने भरा नाल जाके मेल कर। हालेलुया हालेलुया। और असी ये वेख्या है बड़े लंबे समय तो, मैं अक्सर कई भाइयों नाल गल करदा हां, अंत समय के संदेश के अंदर बाकी सारिया गल्लां पाईयां जांदियां ने, सच्चाई है, समय का संदेश है, नबी भाई ब्राह्मण ने संदेश को सिखाया आ समझाया आ, पर असल दे विच जिहड़ी गल नहीं पाई जाती आ वो यही आ कि कोई भी गुस्से हुए भरा नूं मनाउंदा नहीं है। हालेलुया। ते दावा किया जाता है कि असी रैप्चर में जा रहे हैं, दावा किया जाता है कि असी किथे जा रहे हैं, परमेश्वर के राज च जा रहे हैं। ते गीत गाए जाते हैं कि यीशु आवेगा ते सानू लै जावेगा, असी बदलां ते उठाए जावांगे। और इत्थों तक दिलों के अंदर गल पाई जाती है कि जे कोई दूसरे चर्च जाता है ते उस भाई दे नाल उस भैन दे नाल नफरत रखी जाती है। हालेलुया। और ये गल जिहड़ी आ असी पढ़ी आ, ये दोवां थावां ते भुगती आ, संसारिक तौर ते शरीरिक तौर ते जिहड़े साडे भरा आ उन्हां लई भी ते आत्मिक तौर ते जिहड़े साडे भरा आ उन्हां लई भी। हुण जे कोई मान लो भरा आ ते जे वो आपस में लड़े होण, झगड़े होण, हुरे मुक्की होए होण, खाण खानी होए होण ते आपस में बोलचाल नहीं रखते
ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਣ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਖੂਨੀ ਆ, ਕਾਤਲ ਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 40-50 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, 100-150 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਹਰੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर इत्थे लोग संदेश के अंदर ही मतभेद लैके ते वैर रख के बैठे होंदे हैं। अंत समय के संदेश के अंदर जे एक शहर च 4 चर्च लग जाते आ ते एक कहता भी मैं ही चंगा आ ते बाकी 3 जिहड़े आ जी वो गलत आ। तुहाडी सिक्ख्या दे विच एक फर्क हो सकता है, कोई मतभेद हो सकता है, पर तुसीं उन्हां नूं दोषी नहीं ठहरा सकते, तुसीं उन्हां नाल वैर नहीं रख सकते भी असीं उहनूं बुलाउणा तक नहीं, बाजार चों लंघ जाओ ते मूँह वेख के परे नूं कर छड्डो। हालेलुया। किसी मीटिंग च लंघ जाओ ते तुसीं एक दूजे नूं बुलाओ ना ते आखो भी मैं सदीपक जीवन दा अधिकारी हां ते प्रभु यीशु मसीह दे दास यूहन्ना ने कहा कि एक खूनी दे अंदर सदीपक जीवन नहीं हुंदा। हालेलुया। मैं अक्सर कई बार वेखदा हां, मैं कईयां नूं कहा मैं कहा तुसीं अपने मूर्ति पूजक रिश्तेदारां नूं बुला लैंदे हो ते दूजे चर्च च जाण वालिआं नूं नहीं बुलाउंदे। ते इहदा मतलब भी मूर्ति पूजक रिश्तेदार तुहाडे जिहड़े उहनां नालों वध सके हो गए ना। भरा कौन हुंदा आ जिन्हें इक्को मां बाप के द्वारा जन्म लिया होवे। हालेलुया। ते शरीरिक तौर ते मेरा कोई भरा हो सकता है, तुहाडे भैन भरा हो सकते आ, ते आत्मिक तौर पे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्म लिया वो साडा भरा आ। हालेलुया। आत्मिक तौर पे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या वचन च लिखा लूका दी इंजील च, जिन्हां ने मसीह यीशु ते निष्ठा की उन्हां नूं परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिला। हालेलुया। जे मैं यीशु मसीह ते निष्ठा की मैं भी परमेश्वर का पुत्र हाँ, जे किसी होर ने यीशु मसीह ते निष्ठा की वो भी परमेश्वर का पुत्र आ। ते चाहे किसी भी सिक्ख्या च वो एक वखरा मसला आ, पर वो मेरा भरा आ। ते तुसी एक भरा नूं नीवां विखा के ते कहंदे हो कि मैं स्वर्ग राज च जा रहा हां, मैं सदीपक जीवन च जा रहा हां, तुसी बड़े बड़े भुलेखे च। जिहड़ा कोई भरा नूं भरा करके नहीं जानदा वो खूनी आ। हाँ जी अगे बोलो। इस तो असां प्रेम नूं जाणिया कि उन्हें साडे लिए अपनी जान दे दी, पर ये चाहिदा है जो असीं भरावां दी अपणीआं जानां देईए। हालेलुया। हालेलुया। कहता इस करके असीं यीशु मसीह नूं जाणिया कि उन्हें साडे लिए जान दित्ती आ। ते अज सानूं भी चाहिदा आ कि असीं अपने भरावां लई जान दईए। हालेलुया। पर अजकल ते भरावां दी जान लैण नूं बैठे आ ते भरावां दी जान दे दुश्मन बने होए आ। तुसीं हज़ारां अखबार पढ़ सकदे हो, रोज़ खबरां सुन सकदे हो, भरा ने भरा नूं मारता, भरा ने भरा नूं कतल कर दिता। और जे संसार च इदां चल रहा आ, जे भरा भरा दा दुश्मन बनया बैठा आ संसार के अंदर, ते कलीसिया के अंदर भी यही हाल आ। संसारिक तौर पर जे इदां आ ते आत्मिक तौर पर भी इदां ही आ। एक भरा दूजे भरा का दुश्मन बनी बैठा आ, वो कहता आ वो फलाना बंदा उहदे चर्च च जाता आ ते मैं उहनूं खिच के अपने चर्च च ले आवां ते आपे वो वेखदा रहेगा। हालेलुया। बड़ी प्रभु की कृपा रही आ कि असीं कदे भी किसी जिथे भी कोई चर्च जा रहा हुंदा आ असीं उहनूं कदे नहीं छेड़िया ते उहनूं कदे नहीं कहा कि छड्ड के साडे कोल आ। और मैं अक्सर ही किसी को कहना जिहड़ा तुहाडे लागे कोई संत दे संदेश दा चर्च आ उत्थे चल जा करो। हालेलुया। पठानकोट तो भाई आते रहे आ, भाई विकेश इन्होंने कहा तुसीं पठानकोट भाई प्रकाश को चल जा करो। और उत्थे मेरा ख्याल इन्हां दे लागे 3 परिवार है जिहड़े भाई को जाते आ ते होर कोई हुंदा ते कहंदा भी नहीं ये सारे मेरे को आया करनगे, मेरी भीड़ वधेगी, मेरे को जी वधणगे, मैं उत्थे नहीं जांदे ने। हालेलुया। इत्थे की हाल आ, अमृतसर चल के कोई पठानकोट बंगी ते चला जाता है, पठानकोट तो चल के कोई गुरदासपुर बंगी ते आ जाता है ते सेवादारां दे अंदर इन्नी हिम्मत नहीं आ उन्हां नूं इह आख सकण कि तुसीं अपने लोकल लागे चलदे चर्च विच लागे लगदे चर्च विच जाया करो। क्यों? क्योंकि वो कहना नहीं चाहते उन्हां नूं इह आख कि बस साडे जी जिहड़े आ वो वधदे आ। हालेलुया।
पर यसू मसीह ने कहा जिहड़ा भरा दे नाल वैर रखदा आ वो खूनी आ। ते यूहन्ना ने कहा कि जिवें यसू मसीह ने साडे लई जान दित्ती आ सानू अपने भरावां लई जान देण तक जाना चाहिदा है। और इत्थे की आ कि इत्थे कहंदे आ भी जे कोई नहीं जी नहीं आउंदा ते फिर ना आए कोई गल नहीं, असीं इहदा ठेका नहीं लिया। हालेलुया, असीं इहदा ठेका नहीं लिया। पर बाइबल इदां दा नहीं सिखाउंदी आ। जे तुहाडे अंदर कुछ इदां दीयां गल्लां पाईयां जांदियां आ ते फिर तुसीं बड़े वड्डे भुलेखे चो तुसीं किते नहीं जा रहे, किते सदीपक जीवन दे अधिकारी नहीं हो। तुसीं बड़े वड्डे भुलेखे चो तुहानू शैतान ने उलझा रखिया आ। तुहानू शैतान ने बस अपने चकाचौंध च उलझा रखिया आ ते तुहाडे अंदर सदीपक जीवन नहीं आ। हालेलुया, क्योंकि जे तेनू चेता आवे कि मैं अपने भरा दे नाल नाराज आ जां मेरा भरा मेरे नाल गुस्से आ ते फिर तेनू पहला जाके ओहदे नाल मेल मिलाप करना चाहिदा है। बाइबल च लिखिआ है कितनी चंगी ते मुबारक गल आ जो भाई लोग मिल जुल के रहन। हालेलुया, और इत्थे मैं देखदा आ बहुत सारियां देखो असीं डिनोमिनेशनां दी गल करिए कैथोलिक आ ते ओहदा पूरे शहर च कोई चर्च लगदा है। पेंटिकास्टल आ ते ओहदा सारे शहर च कोई चर्च लगदा है। मुक्ति खोज आ ते ओहदा सारे शहर च कोई चर्च लगदा है। ते अंत समय दे संदेश की गल करिए ते एक शहर च 6-7 चर्च लगदे आ, अलग-अलग चर्च लगदे आ। ते जे कल्ले मैं ये भी देखिया बाकी सारियां दा इक्को चर्च लगदा जे सिक्ख्या दे आधार ते देखिए। पर आ जिहड़े सैवन थंडर वाले अपने आप को कहते आ इन्हां दे सब तो वध चर्च आ। मैं एक भाई नूं कह रहा सी, मैं कहा ये मैनूं लगदा भी 7 गर्जावां विचों एक थंडर एक गर्जना सारे सामने दी 7 कट्ठियां रहन दित्तियां। हालेलुया, ते ये आ ते दावा आ कि असीं की आ ते उस तरह कहणगे भी भाई सानूं रल मिल के रहना चाहिदा है, सानूं इकट्ठे रहना चाहिदा है, रल मिल के रहना चाहिदा है। पर ये आ कि असीं एक दूसरे नूं बुलाउणा पसंद नहीं करते, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ नहीं करते, फलाने ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ नहीं करते। और ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ किसी के नाल नाराज हो, वैर विरोध चो तो तुहानू उहदे नाल मेल मिलाप करना चाहिए है। अजे अगे पढ़ो भाई थोड़ा जिहा होर। जिस किसी को संसार के पदार्थ होण अते वो अपने भरा नूं लोड़वंद देख के उस उत्ते तरस ना खावे तां ओहदे विच परमेश्वर दा प्रेम किवें रहिंदा है। हालेलुया, देखो जे तुहाडे कोल चंगा पैसा ते लाया, तुहाडे कोल हर चीज पूरी आ ते तुहाडा भरा कंगाल आ, गरीब आ, लोड़वंद आ, मजबूरी च आ ते तुसीं ओहनूं आखो कि कोई गल नहीं ते ओहदी मदद ना करो ते फिर तुसीं किद्दां कह सकदे हो कि मैं अपने भरा नूं प्यार करदा। हालेलुया, तुसीं किद्दां कह सकदे हो कि मैं अपने भरा नूं प्यार करदा हां जे तुसीं ओहदी गरीबी विच, ओहदी माड़ी हालत में तुसीं ओहदे मददगार नहीं हुंदे हो। हालेलुया, अजे अगे ये बच्चों असीं गल्लां बातां ते जबानां नाल नहीं सगों करनी करके इहदी सच्चाई तो प्रेम करिए। असीं गल्लां बातां नाल ना प्रेम करी जाइए भाई मैं तैनूं बड़ा प्यार करना, भैन मैं तैनूं बड़ा प्यार करनी आ। पर गल्लां बातां दे द्वारा नहीं बल्कि करनी के द्वारा, कम्मां के द्वारा, सच्चाई के द्वारा असीं इस गल नूं साबित करिए कि असीं एक दूसरे नूं प्रेम करते हैं, असीं एक दूसरे नूं प्यार करते हैं क्योंकि असीं सब आपस में भरा हैं। हालेलुया, हाँ जी अगे बढ़ो थोड़ा जिहा होर। इस तो असीं जाणांगे जो असीं सच तो हैं अते जिस गल विच साडा मन सानूं बोल लाउंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਝੂਠਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, 13 ਅਧਿਆਏ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ 13 ਅਧਿਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ। ਬਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਤ बस हालेलुया बस करिए दो आइए और लिखा है कि भाईचारे का प्रेम बनया रहे ते ब्रह्मचारी ना छो ना भूलो हालेलुया कई बारी की होंदा है कोई किसी के घर चला जाए टाइमा पेटमा ते वो परेशान हो जाता है भी यार कि इस वेले साडे घर आ गया है ते कहणगे कि असीं भाई तेनू प्यार करते हैं असीं तेनू बड़ा ही तेनू प्यार करते हैं बड़ा ही तेरा आदर करते हैं बड़ी तेरी रिस्पेक्ट करते हैं ते आओ बैठो ते दिल च सोच रहे होंगे भी हुण ते सौण दा टाइम होया दा हुण ते असीं घर रोटी का टाइम होया था हुण असीं घर मच्छी बनाई दी आ मुर्गा बनाया था वधिया वधिया रोटी बनाई दी आ ते हुण भी आ गया ते हुण इन्हां नूं भी खवाउणे पैणी है हालेलुया ते वचन च लिखिया है कि ब्रह्मचारी ना छड्डो क्योंकि कईयां ने अनजानपुणे विच इसे तरह परमेश्वर के दूतां नूं घर उतारिया हालेलुया परमेश्वर के दूत जिहड़े आ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ब्रह्मचारी ना छो अपने चर्च के भाइयों भैनों अपने होर भी जोड़े कोई बंधु है जोड़े कोई गरीब लोग आ कोई भी आ जे कोई तुहाडे कोल आ जाता है तो तुसी ये ना सोचो भी ये कद भी आ गया है हालेलुया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कईयां ने इसे भुलेखे दे विच ही इसे तरह अनजानपुणे दे विच दूतां नूं घर उतारिया है हालेलुया ते कहता कि बंधुआं दे नाल प्यार करन लगे ये सोचो कि वो भी इंसान आ ते असीं भी उहनां दे नाल बंधन विच आ जे तुहाडे घर कोई नौकर आ कोई गुलाम आ कोई काम करन वाला आ कोई गरीब आ ते उहदे नाल इदां दा प्यार करो कि असीं भी इंसान आ ते वो भी इंसान आ हालेलुया पर की आ कि कुछ लोग चाहे परमेश्वर से चलते दावा करते अंत समय के संदेश के बड़े बड़े वधिया गवाह बने हुए पर एक गल उन्होंने अंदर पाई नहीं जाती कि असीं अपने भरावां नाल की करिए मेल मिलाप करिए जे तुसी प्रभु यीशु मसीह चलना चाहते हो तो यह एक बड़ा ही वड्डा ते बड़ा ही जरूरी हुक्म है असीं सोचते हैं कि नहीं जी फलाना उत्थे गलत है फलाने ने आउं कीता जी उन्हें आउं कीता मैं उन्हें बुलाना नहीं मैं उन्हें सदना नहीं मैं उन्हें मिलना नहीं मैं उहदे मरे च नहीं जाना मैं उहदे विआह च नहीं जाना मैं आउं नहीं करना मैं वो नहीं करना ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ पर तुहाडे मन दे विच उस दे प्रति कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए हालेलुया क्योंकि हो सकता है कि वो दे स्वर्गवास जो रह ही जाए दीपक जीवन जो रह ही जाए ते ओदे प्रति तुसी भी गुस्सा रख के ते दीपक जीवन तो रह जाओ हालेलुया ब्रह्मचारी ना छड्डो भी एक बड़ा बड़ा हुक्म है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ
कोई भी तुहाडे घर च तुहाडा भैन भरा रिश्तेदार आ जाता है, कोई चर्च का भाई भैन आ जाता है, चाहे वो किसी होर ही संस्था का आ, चाहे किसी होर ही सिक्ख्या का आ, चाहे वो कोई भी आ, तुहानू ओहदी परोचारी करनी चाहिए। हालेलुया। ते साडे इत्थे कई बार की होंदा आ, मान लो कोई किसी होर दे चर्च जाता है, कोई होर पास्टर उन्हां दे घर चल जाता है, कोई होर चर्च का भाई उन्हां दे घर चल जाता है, ते ओह उन्हां नूं नक पुल वटदे आ भी मैं किसी का नाम नहीं लैना, मैं कोई उदाहरण देन लगा, काफ़ी साल 1.5 साल की गल आ, बड़े पुराने साडे भाई सन, असीं सब जदों सारे इकट्ठे संगती करदे रहे हां, ITI वाले माना वाले आप सारी पंधेरी संगती करते रहे। फिर उस तो बाद मानी चर्च बना लिया, काफ़ी 200-250 जी दे रहे, हौली हौली सारे वक् होंदे गए। तो मैं देखा कि बड़ा पुराने भाइयों का झुंड आ, तो जो इकट्ठे होंदे रहे हैं, तो जो कितने उन्होंने घर जाना तो उन्होंने बाਹਾਂ फड़ के भलना, भाई जी बैठो, नहीं तुसी चाह पी के जाना, नहीं तुसी रोटी खा के जाना, नहीं तुसी इतना नहीं जाना। कोई भाई चल जाता रहा तो उन्होंने कहना कि नहीं तुसी इस तरह नहीं घरों जाना, बड़ा आदर मान सत्कार दिखाते रहे आ। तो पिछे जी मैं साल का जो कोरोना का चल रहा सी, चर्च बंद सन, ऑनलाइन ही प्रचार चल रहा होता सी, तो मैं एक भाई के घर चल गया, वैसे ही लग रहा सी, तो मैनू चेता आया, मैं कहा यार ऐसी भाई चर्च चलता रहा साडे नाल, तो चल इनू मिल के आने आ। मैं ਉਹਦੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਆਈ, ਜੈਪਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। मैं कहा नहीं भाई चाह नहीं पीनी, बस मतलब सादा पानी पिया दो, पानी पीता वापस घर आ गए। तो मैं बड़ा बूहे च निकल के सोचा कि ये सब तो वध दावा कर दिया भी साडे कोल सच्चाई आ ते असीं प्रभु दे राह च जा रहे हैं, ते बाकियां नूं किच समझ लिया भी इस तरह भी ये ते एवें ही आ, जिन्ना सानूं पता उन्ना कि होरूं पता ही नहीं। उन्होंने लागे खलोजे तो गल करके भाई संदेश बड़ी दूर चल गया, बड़ा गांह तक पहुंच गया, तो मुझे पता ही कख नहीं। तो मैनू तो बाई बच्चे लभाया कि जे तू अपने भरा नाल वैर रखदा आ ते कहना मैं संदीपक जीवन च जा रहा आ, ते तू भुलेखे च। हालेलुया। तेनू की करना चाहिए आ? मेल मिलाप करना चाहिए आ, अपने भरा नाल सुलह करनी चाहिए आ, अपने भरा नाल गल करनी चाहिए आ, और जे तेनू जरूरत पवे तो तेनू माफी मांग लेनी चाहिए आ। हालेलुया। यही है परमेश्वर का प्रेम जिहड़ा साडे च झलकदा आ। प्रभु यीशु ने कहा जे तुसीं आपस च प्रेम रखोगे तो तुसीं जानोगे, तब लोग जानणगे तुसीं मेरे चेले हो। ते लोकी सब कुछ रखदे आ, बस आपस च प्रेम ही नहीं रखदे। हालेलुया। इस करके हे भाई भैणों, तुहानू प्रभु यीशु मसीह दे दास होण दे लई, ਉਹਦੇ बच्चे होण दे लई तुहानू इस गल नूं अपनाउणा पवेगा कि असीं अपने भरावां नाल मेल मिलाप रखीए। हालेलुया। और चाहे वो किसी भी मिशन का भाई क्यों ना हो, जिहड़ा यीशु मसीह नूं कबूल कर चुका आ, वो तुहाडा भरा आ। ये मतलब नहीं रखता किहड़ी सिक्ख्या दे नाल हो, तुसीं उहनूं उहनां दे प्रति गुस्सा नहीं रख सकदे। तुहाडी सिक्ख्या दा उहदे नाल सिक्ख्या दा फर्क हो सकदा है। अच्छा मैं कहना कि एंड टाइम मैसेज दे लोकां कोलों जिहड़े लोग इदां दा सुभाਅ रखदे आ, राजनीतिक लोग चंगे आ, जिहड़े सारा दिन एक दूजे दे खिलाफ बोलदे ते हन, ते ये गल कहते हैं भी साडे विचारक मत भेजिया, साडे सिद्धांतक मत भेजिया,
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी वड्याई करते हैं पिता। तू महान आ, सर्वशक्तिमान आ, तेरे तो शुद्ध कोई होर परमेश्वर नहीं आ। और असीं चाहुंदे हां खुदावन जिवें तेरा वचन बोलिया गया आ साडे जीवन च वधे और फल लैके आवे खुदावन। साडे जीवन दे अंदर काम कर, साडे जीवन दे अंदर प्रभु किसी प्रति कोई कुड़कपन, कोई नफरत, कोई गुस्सा, कोई ईर्खा, धड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए यार। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ।